गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग जो लेक्चर पढ़ेंगे उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए यूनिफिकेशन ऑफ इटली का एकीकरण है ना। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से राष्ट्रवाद की भूमिका इटली में बन रही है एकीकरण के लिए, सार्डिनिया मेंट क्षेत्रों के प्रति है ना, कुछ नेता उभर के आ रहे हैं। लेकिन सेकंड फेज जो आता है इसमें क्या बोलते हैं, कुछ इटली के कुछ नेता और नेता के साथ साथ कुछ फिलोसफर्स उभर के आते हैं और वो इटली को बढ़ावा करने के लिए जैसे संधियां, समझौते है ना, युद्ध, सारी चीजें अपनाते हैं। तो ये आपके पास में ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा पहले कि काबुल जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे इटली की, गैरिबाल्डी और इमैनुअल, इनके नेतृत्व में इटली का एकीकरण आगे बढ़ा है ना। फर्स्ट इसका मैंने पढ़ाया जैसे राष्ट्रवाद भावना कैसे व्यक्त हो रही है, लोग कैसे जुड़ रहे हैं एक मकसद के लिए। इटली के एकीकरण की या राष्ट्रवाद के दृष्टिकोण से भी 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में राष्ट्रवाद का टाइम था काफी क्रूशियल और इम्पोर्टेंट रहा। इसमें क्या बोलते कई मैंने आपको बताया जैसे नेता लोग आए, उन लोगों ने इटली की भावना को जागृत किया, कुछ समझौते भी दिए अलग अलग देशों के साथ है ना। उससे क्या होती है इटली को बढ़ावा देने का काम हुआ। काबुल को सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बनाया गया, ये है सार्डिनिया, यहाँ था काबुल इसको बनाया गया प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, इसने क्या किया, इसने काबुल में कुछ इंटरनल रिफॉर्म किए, आंतरिक सुधार किए। आंतरिक सुधार में जैसे कि इसने सेना का आधुनिकीकरण किया, डेवलपमेंट किया कुछ है ना, कुछ लोकतांत्रिक जो एक प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको दुरुस्त करने का काम किया, राष्ट्रवाद की जो भावना थी उसको मजबूत करने का इसने काम किया। ये सारे काम काबुल के नेतृत्व में फ्रांस की इटली में किए जा रहे हैं है ना, ये आप लोगों को मालूम रखना है। और इसी के नेतृत्व में आकर के एकीकरण की भूमिका आगे बढ़ती है। जैसे जिसने पंथनिरपेक्ष राज्य, पंथनिरपेक्ष का मतलब है कि धर्मनिरपेक्ष, किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव नहीं किया जाएगा है ना। ये इसने अपने शासन में प्रशासन में ये चीज लेके आई। साथ साथ इसने संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट ठीक है, एक लोकतांत्रिक जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको क्या बोलते मजबूत करने का काम कर रहा है ना। उसको सेटअप तैयार कर रहा है, पार्लियामेंट की स्थापना कर दी, भाई बाकायदा इलेक्शन होंगे, राजा चुना जाएगा है ना। तो ये जो लोगों की जो जन भावनाएं हैं, जन इच्छाएं हैं, उनकी पूर्ति करने पर पूर्णता विश्वास काबुल दिखा रहा है। ये चीज में नोटिस करने वाली चीज है। काबुल ने मतलब लोगों को सेक्रीफाइस करने, मतलब लोगों के प्रति अपने आप को सेक्रीफाइस करने का काम किया और जो लोगों की इच्छाएं थी, जन इच्छाएं थी, जनता जनार्दन की, उनको पूरा करने का इसने काम किया। ठीक है, इन सुधारों के कारण इटालियन राष्ट्रवादियों के मध्य सार्डिनिया की छवि बेहतर हुई। अब जो वहां के राष्ट्रवादी थे, जो इटली के नागरिक हैं, उनके प्रति उसकी छवि बेहतर भी नहीं है। भाई काबुल तो अच्छा काम कर रहा है, हमें इसको शाबाश देनी चाहिए है ना, सराहना करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें इटली में क्या बोलते हो रही है ना। काबुल में क्रीमिया के युद्ध में 1853 से 1856 के बीच में एक क्रीमियन वॉर हुआ था। क्रीमिया का युद्ध, इसने क्या किया, अपनी सेना ब्रिटेन के पक्ष से उतारी। इस जो युद्ध हुआ था आपका रूस वर्सेस ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इसने क्या किया, क्योंकि ब्रिटेन से बन नहीं रही है, फ्रांस से बन नहीं रही है, फिर भी जानबूझ के उनका समर्थन लेने के लिए इसने सेना उनकी तरफ से उतारी, इसके विरुद्ध, रूस के विरुद्ध है ना। ये डिप्लोमेटिक अपने आप में स्टेप था इसका, तो काफी इसके लिए वो फायदेमंद भी रहा है ना। जिसने जो ब्रिटेन में फ्रांस के पक्ष में सेना उतारी, पेरिस सम्मेलन में काबुल ने तो भी इसने क्या किया, पेरिस सम्मेलन हुआ, क्रीमिया के बाद पेरिस सम्मेलन हुआ, तो उसमें काबुल को बुलाया, भाई आपने समर्थन किया था तो आपको कुछ मिलना चाहिए उसका है ना। तो काबुल क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय मंच पर काबुल को एक आवाज उठाने का मौका मिला। ठीक है, एक अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म जो बना, अंतरराष्ट्रीय मंच पर इसको आवाज उठाने का मौका मिला। अब मानिक चलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जैसे यूएन में जाते हैं तो वहां पाकिस्तान के विरोध में जो स्टेटमेंट देना होता देते हैं, क्यों, क्योंकि उनको मौका मिला है कि नहीं भाई, मौका तो बनाएंगे। इसने भी वही किया, पेरिस के मंच पर इसने क्या किया कि वहां पर जो लोगों की एक तो छवि सुधरी इटली के प्रति, सार्डिनिया के प्रति, भाई हमारा जो शासक है काफी हमारे मुद्दे उठा रहा है ना। इसके साथ साथ इसने क्या किया, फ्रांस से भी दोस्ती कर ली। फ्रांस से दोस्ती करने का क्या फायदा निकला कि इसने सबसे पहले इसी सम्मेलन में फ्रांस को अपना एक मित्रवत, एक इन्विटेशन, फॉरेन इन्विटेशन जो होता है वो प्रदान किया कि भाई आज से हम लोग मित्र हैं।
ठीक है। फ्रांस ने भी समर्थन दिया कि भाई आज से ऑस्ट्रिया पर कोई भी कब्जा होगा या कोई भी युद्ध होगा, पहले भी बार होगा, तो मतलब सॉरी आज से जो भी क्या होता है इटली पर बार होगा वह मेरे ऊपर बार माना जाएगा। मतलब मेरे दोस्त के ऊपर हिंसा हुई, मेरे ऊपर हिंसा हुई, तो मैं तुरंत क्या बोलते हैं उसके खिलाफ एक्शन लूंगा। शर्त यह है कि पहले वो हिंसा करे इटली के ऊपर, ये उसने शर्त रखी है ना। तो भाई इसने क्या किया, ऑस्ट्रिया के पास एक क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र था यहाँ पर ऑस्ट्रिया का कब्जा था, ऑस्ट्रिया का कब्जा था, तो उसने क्या किया कि ऑस्ट्रिया को युद्ध के लिए उकसाया। किसने? काबुल ने ऐसी ऐसी हरकत की कि भाई इटली के विरुद्ध ये युद्ध शुरू कर दे, और जैसे ये युद्ध शुरू करेगा मेरी संधि हो रखी है फ्रांस से, ठीक है, और मैं फ्रांस से मिलके इसको निपटा देंगे, ये उसकी स्ट्रेटेजी थी। हालांकि ये हुआ भी है, ठीक है। तो जब फ्रांस ने क्या होंगे, फ्रांस ने जब समर्थन देने से मना भी कर दिया कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आपने ऑस्ट्रिया के लिए युद्ध के लिए मतलब उकसाया है, लेकिन बाद में उसको समर्थन करना पड़ा क्योंकि संधि हुई थी, मित्र है, ठीक है। तो ये चीज हुई, तो ऑस्ट्रिया से युद्ध हुआ, तो इसने क्या बोलते सारी चीजें सेट पहले से कर रखी थी, और इसके बाद क्या बोलते हैं उन्होंने युद्ध में जोड़ दिया, ऑस्ट्रिया से अपने क्षेत्र छुड़ाने में सफल रहा। इस घटना के पश्चात जो उत्तर के कुछ अन्य क्षेत्र रियासत थी, सार्डिनिया में विलय की इच्छा, जो सार्डिनिया है यहाँ की कुछ विरासत थी, वो क्या है भाई काबुल बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है, सार्डिनिया का शासक है, इमेज अच्छी है, तो वहाँ की जो रियासत थी, छोटे छोटे रजवाड़े थे, उन्होंने बोला कि हम काबुल के साथ जाने के लिए तैयार हैं, अगर काबुल हमें सम्मान के साथ रखता है, हमें सम्मान देता है, तो हम पूरी तरीके से इस काबुल के साथ जाने के लिए तैयार हैं, है ना। ये चीज क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको क्या बोलते देखने को मिली। साथ में फ्रांस ने जर्मन संग्रह का विरोध और ब्रिटेन द्वारा इसका समर्थन रहा। इसमें जर्मन संग्रह का विरोध किया, जर्मन संग्रह वगैरह नहीं होगा, सीधा हम डायरेक्ट कब्जा करेंगे अपने क्षेत्र पर, है ना। 1895 में लोमार्डी से छोटी छोटी रियासतों को ये जो क्षेत्र था सार्डिनिया में लोमार्डी, यहाँ पर जो क्षेत्र थे, इसमें क्या किया इन्होंने कि इसने सोचा कि मुझे यहाँ पर क्या करना है, जर्मन संग्रह के माध्यम से लोगों को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है। इसी के बाद आ जाता है आपका सेकंड स्टेप में जो दक्षिण का एकीकरण होता है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ, ये साउथ, यहां होता है कौन, गैरिबोल्डी, ये सेवेंटीज आदमी गैरिबोल्डी सेवेंटीज, ये क्या कर रहा है, इस घटना के पश्चात इटली के अन्य रियासतों में सार्डिनिया के साथ विलय की मांग प्रबल हुई। अब क्या करेंगे, सार्डिनिया के साथ जो यहाँ की रियासत है विलय की मांग करेंगे, मतलब ये अलग है, ये अलग है, यहाँ पर रियासत है, यहाँ पर अलग रियासत है, तो ये आपस में मिलने की बात कर रहे हैं कि हम एक हो जाएंगे, मिल जाएंगे, राष्ट्रवाद की भावना है, ठीक है। जो विलय की मांग हुई तो काबुल में गैरिबोल्डी नामक राष्ट्रवादी को दक्षिण की तरफ से आंदोलन का नेतृत्व करने का आग्रह किया। समझ रहे, काबुल खुद इन्वाइट कर रहा है इसके लिए, गैरिबोल्डी के लिए, कि भाई तू यहाँ से अपना नेतृत्व कर, मैं यहाँ से करता हूँ, जब दोनों के राष्ट्र जो रजवाड़े हो जाएंगे हम लोग मिला देंगे, ये मतलब संधि हो रही है वहां पर, है ना। तो काबुल ने अपने सहयोगियों के साथ सिसिली के विरुद्ध अभियान की योजना बनाई। यहाँ पे जो सिसिली था, ये सिसिली, ये भी इटली का हिस्सा था एक तरीके से, उन्होंने बोला कि ये तो ठीक है, इसको कहाँ छोड़े, इसके लिए उन्होंने करना है कुछ, तो उन्होंने सिसिली के विरुद्ध युद्ध की अभियान की भूमिका बनाई कि भाई यार हम लोग कब्जा करके कैसे करके ये क्षेत्र हम लेके मानेंगे, है ना। फ्रांस ने स्वीकार किया, फ्रांस के यहाँ पे कुछ लिखते हैं पर्सनल, फ्रांस ने कहा भाई देखो ऐसा नहीं है, सिसिली को फ्री रहने दो, ठीक है, लेकिन भाई उसे अभियान करना था, क्षेत्र चाहिए था, उन्होंने इटली की बात को, फ्रांस की बात को मना कर दिया, अतः जन समर्थन से सिसिली व नेपल्स पर गैरिबोल्डी का नियंत्रण स्थापित हुआ। गैरिबोल्डी ने क्या किया, यहाँ पर पूरा ठीक है, साउथ में भी है, सिसिली में भी है, ये सारा क्षेत्र गैरिबोल्डी के नेतृत्व में आ गया, है ना। गैरिबोल्डी रोम पर नियंत्रण चाहता था, रोम की रक्षा फ्रांस से सेना कर रही थी। अब यहाँ पर एक चीज और है, जो ये क्षेत्र है यहाँ पर छोटा क्षेत्र रोम, ये क्षेत्र यहाँ पर कब्जे में, भाई यहाँ पर पोप बैठता है, पोप आज भी चौथे पांचवें नंबर पे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लोगों में गिने जाते हैं। भाई पोप से क्या किया, पोप को कैसे मनाए, है ना, ये सारी चीजें उसके सामने रखी। तो फ्रांस के साथ युद्धों को भापते काबुल में मैनुअल था, उससे गैरिबोल्डी से आराम से काम करे, हमें जबरदस्ती नहीं करनी है किसी से,
ठीक है, कोई नहीं आना चाह रहा कोई बात नहीं, हम लोग सेटलमेंट करेंगे, कुछ करेंगे, बातचीत करेंगे, है ना। तो इसने क्या किया, गैरीबॉल्डी ने सिसिली नेपल्स का दायित्व इमैनुअल को सौंप दिया। गैरीबॉल्डी ने बोला भाई मैं नहीं करूँगा, मेरे पास जिम्मेदारी है, लेकिन आप निपटाओगे इसको, आपको यहाँ पर कंट्रोल करना है कैसे भी करके। गैरीबॉल्डी अलग हो गया, इमैनुअल आ गया उस जगह पे, है ना। इमैनुअल ने क्या किया, इन क्षेत्रों में विलय करके सार्डिनिया को कुछ क्षेत्र पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की, लगभग कंट्रोल उसने कर लिया। जो सेकंड फेज का जो टाइम चला था 1850 से लेकर 1875 तक, यहाँ पर आप 3 साल से पहले काबुल, गैरीबॉल्डी, इमैनुअल, काबुल नॉर्थ में, गैरीबॉल्डी साउथ में, गैरीबॉल्डी के बाद आता है इमैनुअल। इन सारों ने मिलकर इसको क्या बोलते हैं बढ़ाने की कोशिश की, है ना, और धीरे धीरे समझदारी प्राप्त की। ये जो सेकंड फेज में आप लोगों ने बताया इटली को इस तरीके से कुछ छोटे क्षेत्रों को नॉर्थ साउथ में एकदम कर लिया। लास्ट के केस में पढ़ेंगे नॉर्थ और साउथ मिलकर पूरा इटली बन जाते हैं कैसे, है ना। ये आप लोगों को क्या बोलते हैं लास्ट फेज होगा, इसमें लास्ट फेज में ज्यादा कुछ नहीं होता है, चलो मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। थर्ड फेज में इतना ही होता है कि 1870 में प्रिसाई और फ्रांस के बीच का युद्ध लगभग मतलब सार्डिनिया के ऊपर निर्भर होना है। ये ऑस्ट्रिया का क्षेत्र कुछ इन दोनों के बीच में कुछ युद्ध हुआ, लास्ट में आके काबुल के नेतृत्व में पूरा इटली एक हो जाता है। इटली का इसको बोलते हैं एकीकरण, पूरा इटली मतलब अब इटली राष्ट्र के रूप में जाना लगता है, ठीक है। आज हम इटली को उसी रूप में देखते हैं, रोम उसकी राजधानी है और इटली क्या बोलते हैं हमारा यूरोपियन देश है। ये इटली का एकीकरण क्या होता है, मैंने फिर समझाया कि इतना प्रक्रिया होती है ना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। मैं कुछ नोट्स भेजूंगा आप लोगों के लिए, तो आप एंजॉय लेक्चर करिए, आप उस लेक्चर एंजॉय करिए। और एक दूसरा और है, आप लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह बनाने हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा।